नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की तारीख है 20 नवंबर 2025 और दिन है गुरुवार। और आप जानते हैं आज का दिन बहुत खास है क्योंकि 20 नवंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे यानी कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में किया गया बड़ा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 11 राज्यों के सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निर्वासित कर भारत लाया गया है। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को ईडी ने 13 दिन की रिमांड पर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21-23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के प्रावधानों को असंवैधानिक करार दे दिया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर गंभीर स्तर पर AQI 412 तक पहुंच गया है। कर्नाटक सरकार ने कुत्तों के काटने से मरने वाले परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी। रायपुर से 100 से अधिक बधुआ बाल मजदूरों को मशरूम फैक्ट्री से बचाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिन के लिए गुजरात दौरे पर निकलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री आज भारत आएंगे। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के स्कूलों में खेल गतिविधियां स्थगित, प्रदूषण के चलते उठाए गए बड़े कदम। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। देश भर में तापमान में गिरावट। आईएमडी ने कई राज्यों के शीतलहर की चेतावनी दे दी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा कि भारत ने मां की जान बचाई। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं राष्ट्रीय राजनीति, खासकर यूपी और बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड 10वां शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार में आज इतिहास रचा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 11 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहार विधानसभा में एनडीए को शानदार जीत मिली है। कुल मिलाकर 243 सीटों में 202 सीटें जीती गई। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की और वहीं सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीती। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 सीटें और वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीती। नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर इस्तीफा दिया और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उम्मीद है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। करीब 20 विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ जीत की कहानी नहीं है। यह विपक्ष के इस चुनाव में कड़ी हार का सामना किया है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और वोटर अधिकार यात्रा बिहार में फेल साबित हुआ। कांग्रेस की सीटें महज 10 पर सिमट गई, जबकि आरजेडी को भी भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व पर अब गठबंधन के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा जारी है। यूपी के बरेली में मीट फैक्ट्रियां रडार पर है। 27 कश्मीरी गार्डों की जांच शुरू हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि कश्मीरी कामगारों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। वहीं बलिया में शराब तस्करी को लेकर पुलिस में बड़ी कार्रवाई हुई। गोपाल नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज समेत पूरी टीम को शराब तस्करों से साठगांठ के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं देश भर की बड़ी घटनाएं की ओर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से हाहाकार। दोस्तों दिल्ली राजधानी में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर स्तर पार कर लिया है। बुधवार की सुबह 6 बजे दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 422 तक पहुंच गया, जो पिछले मंगलवार को 494 से कम जरूर है, लेकिन फिर भी वह बेहद खतरनाक है। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों जैसे कि रोहड़ी, वंजीरपुर, आनंद विहार, बवाना, नरेला, मुंडका और अलीपुर में AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण 119 उड़ानें निलंबित हुई और 6 रद्द कर दी गई। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों में फिजिकल कॉलेज बंद कर दी गई हैं और ग्रेप 4 के तहत निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से राजधानी में कृत्रिम बारिश की अनुमानित मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सख्त अपनाते हुए कहा कि बच्चों को गैस चैम्बर में नहीं डाला जा सकता और हर महीने सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर के शहर गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा 420 और नोएडा 409 भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल होंगे। दोस्तों एक अनोखी घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। राज्य में आवारा कुत्तों के काटने से मरने वाले परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को कुत्तों ने गंभीर रूप से काटा है उन्हें 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी, जिससे 3500 रुपए पीड़ितों को और 1500 रुपए इलाज के खर्च के लिए सुवर्ण आयोग सुरक्षा ट्रस्ट को दिए जाएंगे।
यह फैसला बेंगलुरु में कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की एंटी रेबीज वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन और एंटी स्नेक वेनम का पर्याप्त स्टॉक रखने को निर्देश दिया है। अगर इलाज में किसी तरह की लापरवाही होती है तो आपराधिक कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। तो वहीं अगली खबर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन यानी कि AVA की संयुक्त टीम ने एक मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट से 120 से अधिक बाल मजदूरों को बचाया। इसमें 80 से अधिक लड़कियां और 40 से ज़्यादा लड़के शामिल थे, जिनकी उम्र 14 से 17 साल के बीच की थी। यह बच्चे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम के आदिवासी इलाकों से तस्करी करके लाए गए थे। कई बच्चों ने तो बताया कि 11 साल की उम्र में से ही फैक्ट्रियां में बंद करके रखा गया था। केवल वहां पर काम करना पड़ता था, जहां उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था और खाने भी ढंग से नहीं मिलते थे। फैक्ट्रियों में बच्चों को फार्मेलिन नामक खतरनाक केमिकल से उपचारित मिट्टी के साथ काम करना पड़ता था, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। यह दूसरी बार है जब किसी फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। जुलाई में भी एक बार रेड हुई थी, लेकिन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी। बचाए गए बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और काउंसलिंग तथा कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दोस्तों, अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुक्रवार तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग यात्रा पर जाएंगे, जहां वे G20 लीडर समिट में भाग लेंगे। यह लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा, जो कि ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में यह सम्मेलन जो है होने जा रहा है। शिखर सम्मेलन में 3 मुख्य सत्र होंगे: समावेशी, टिकाऊ आर्थिक विकास, एक लालची दुनिया, और सभी के लिए निष्पक्ष भविष्य होगा। मोदी इन सभी सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे। समिट के किनारे पीएम मोदी कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका लीडर्स मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं। यह पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आएगा। दोस्तों, चलिए एक क्राइम से बड़ी खबर है, उसको देख लेते हैं। भारतीय जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है, जहां जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और उसका सबसे करीबी साथी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निर्वासित करके भारत लाया गया है। बुधवार को दोपहर 2 बजे के करीब वहां एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा और NIA ने उसे हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया है। अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने 11 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया है। NIA ने 15 दिन की कस्टडी की मांग की थी। तो दोस्तों, यह थी दिन भर की बड़ी खबरें और जरूरी खबरें। आज हमने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड 10वां शपथ ग्रहण हुआ। दिल्ली के NCR में प्रदूषण के लोगों ने सांसें रोक दी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अमेरिका से लाकर गिरफ्तार किया गया। वहीं रायपुर में 120 से अधिक जो बच्चे थे बधुआ मजदूर, उन लोगों को बचाया गया और दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। अगर आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।